प्रथम राजावली अध्याय 12। अनंतर रिहब्याम सिक्किम को गले, कारण समुदाय इस्राएल तांकु राजा करिया निमंते सिक्किम रे उपस्थित होइथिले। एथिमध्यरे नबाटर पुत्र सेई जारब्याम सलोमन राजांकर छामुरु पळाई मिस्र रे ए जायथिले। से तांकर मृत्यु संवाद पाइले। से मिस्र रे बास करथुवा बेले लोकमाने तांकु डकाई पठाइले। तहिरे जारब्याम और इस्राएल रो समस्त समाज रिहब्याम को निकट को आसी एही कथा कहिले, आपणक पिता आम्भान को जुआली असह्य करिथिले। एहेतु आपणक पिता आम्भान को उपरे जे असह्य दास्य कर्मर भार ओ भारी जुआली देइथिले ताहा आपण हालुका करंतु। तहिरे आम्भेने आपणक सेवा करिबु। तो से सेमानकु कहिले, एबे जाओ, 3 दिन उतारे पुनर्बार मो कतिकी आस। तहिरे लोकमाने चाली गले। एथि उतारे रिहब्याम राजा आपणा पिता सलोमन कर जीवन काल रे जे प्राचीन माने तांको सम्मुखरे छिड़ा होइतिले सेमानक सहित मंत्रणा करी कहिले, एही लोकमानकु उत्तर देबा पई तुमे माने मते की मंत्रणा देउछ? तेबे सेमाने तांकु कहिले, तुमे जेबे आजी एही लोकमानकर सेवक हेबो ओ सेमानकर सेवा करी सेमानकु उत्तर देबो ओ सेमानकु उत्तम वाक्य कहिबो, तेबे सेमाने सर्वदा तुमर दास होई रहिबे। मात्र से सेही प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी जे जुवा माने तांको संगे बढ़ी तांको सम्मुखरे छिड़ा होइतिले सेमानक संगे मंत्रणा कले। पुणी से सेमानकु कहिले, एही लोकमाने मते कहउछंती, तुम पिता आम्भानको उपरे जे जुआली थोई अछंती ता हालुका कर। सेमानकु उत्तर देबा पई तुमे माने आम्भकु की मंत्रणा देउछ? तहिरे तांको संगे बढ़ीथिबा जुवा माने तांकु कहिले, तुम पिता आम्भानको जुआली भारी करी अछंती, तुमे आम्भानको पई ताहा हालुका कर बोली कहउछंती। एही जे लोकमाने सेमानकु तुमे एपरि कहिबो, मोर कनिष्ठ अंगुली मो पितांको कटिठारु मोटो, एथिपई मो पिता जो भारी जुआली तुममानक उपर थोइचंती मु ताहा आउरी भारी करिवि। मो पिता कोरडारे तुममानकु शास्ति देले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देबी। तृतीय दिन रे मो निकटकु पुणी आसो बोली राजा जो आज्ञा देइथिले, तदनुसारे जारब्याम और समस्त लोके रिहब्याम को निकटकु आसिले। तहिरे प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी राजा लोकमानकु कटु उत्तर देले। पुणी जुबा मानक मंत्रणानुसारे लोकमानकु कहिले, मो पिता तुममानक उपरे भारी जुआली थोइथिले, मात्र मु तुममानक जुआली आहुरी भारी करिवि। मो पिता कोरडारे तुममानकु शास्ति देइथिले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देबी। एही रूपे राजा लोकमानक कथा सुनिले नहीं, कारण सदाप्रभु सिलोनिय अहियो द्वारा नबाटर पुत्र जारब्याम को जहा कहिथिले आपणर सेही कथा सफल करिया निमंते एहा सदाप्रभुଙ୍କ आडु घटिला। जेतेबेले समग्र इस्राएल देखिले जे राजा सेमानक कथा सुनिले नहीं, सेतेबेले लोकमाने राजांकु उत्तर करी कहिले, दाऊदଙ୍କ ठारे आम्भମାନଙ୍କର की अंश अछि? एणिकी जिसीर पुत्र ठारे आम्भମାନଙ୍କର अधिकार नाही। हे इस्राएल, आपणा आपणा तंबुकु जाओ। हे दाऊद, तुम्बे एबे आपणा घर कथा बुझ। तो इस्राएलिया माने आपणा आपणा तंबुकु चाली गले। तथापि इस्राएल रो जेउ संतान माने जिहुदार नाना नगर रे बास कले सेमानक उपरे रिहब्याम राज्य कले। एथि उतारे रिहब्याम राजा बेठी कर्माध्यक्ष अदराम को पठाइले, मात्र समुदाय इस्राएल ताहाकु प्रस्तराघात करन्ते से मला। तहिरे रिहब्याम राजा जेरुसलम को पळाइबा पई शीघ्र रथ उपर चढ़िले। एही रूपे इस्राएल आजि पर्यंत दाऊद वंशर विद्रोही हेले। ए उतारे जारब्याम फेरी आसी अछंती बोली समुदाय इस्राएल सुनन्ते सेमाने लोक पठाई तांकु मंडली की डकाइले और समुदाय इस्राएल उपरे तांकु राजा कले। केवल जिहुदा गोष्ठी छड़ा केही दाऊद वंशर अनुगामी हेला नहीं। रिहब्याम जेरुसलम रे उपस्थित हुंते जिहुदार समस्त वंशर और बिन्यामिन गोष्ठीर 1,80,000 बच्चा योद्धा लोकंकु एकत्र कले और सलोमनकर पुत्र रिहब्यामकर अधीनकु राज्य फेराई आनिया निमंते इस्राएल वंश सहित युद्ध हैला। मात्र परमेश्वर को लोक समय निकटरे परमेश्वर एही वाक्य उपस्थित हैला, जिहुदार राजा सलोमन पुत्र रिहब्याम को पुणी जिहुदा और बिन्यामिन समस्त वंश को और अवशिष्ट समस्त लोकों को कुह, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हें माने यात्रा करिवो नहीं, केवल आपणा भ्राता इस्राएल संतानगण विपक्ष युद्ध करिवो नहीं। प्रत्येक लोक आपणा आपणा गृह को फेरी जाओ, कारण एही कार्य आंभ आड़ू होइअछि। तेणु सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुणिले और सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य प्रमाणे आपणा आपणा पथरे फेरी गले। एही समय जारब्याम इफ्राइम पर्वतमय देश रे सिक्किम निर्माण करी
ତହିଁରେ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ପନୁଏଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହୁଁ ଜାରବିଆମ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦ ବଂଶର ଅଧୀନ ହେବ। ଯେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ରିହବିଆମ ପ୍ରତି ଫେରିବ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବଧ କରି ଜିହୁଦାର ରାଜା ରିହବିଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହେତୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର 2 ଗୋବତ୍ସ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡୁଅଛି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିକୁ ବୈଥେଲରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକି ଦାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି କର୍ମ ପାପର କାରଣ ହେଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିକର ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଗଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଲେବି ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଏପରି ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ କଲେ। ପୁଣି ଜାରବିଆମ ଅଷ୍ଟମ ମାସର 15 ଦିନରେ ଜିହୁଦାର ପର୍ବତୁଲ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ଗଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଗୋବତ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଥେଲରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣାର କୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବୈଥେଲରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହିପରି ସେ ଅଷ୍ଟମ ମାସର 15 ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ମନର ସଂକଳ୍ପିତ ମାସରେ ବୈଥେଲ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ଗଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ପର୍ବ ନିରୂପଣ କରି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ଗଲେ।